मैं जिस ब्लेसिंग का बात कह रहा हूँ वो ब्लेसिंग आपको पीछे का सीट से सामने लेके आ जाएगा। आप हो सकता है एकदम पीछे हो प्रभु में, यहाँ सीट में हमें पता नहीं चलेगा कौन पीछे कौन है, लेकिन प्रभु में हो सकता है आप एकदम पीछे हो और प्रभु में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन प्रभु बोल रहा है कि ईयर ऑफ ब्लेसिंग है, मतलब ब्लेसिंग का साल है। प्रभु आपको अनॉइंट करेगा, प्रभु आपको अभिषेक करेगा और आगे लेके आएगा। ये साल एक ब्लेसिंग का साल है। और ब्लेसिंग मतलब क्या? अनॉइंटिंग या ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि परमेश्वर मुझे कुछ देने वाला है। ब्लेसिंग मतलब ये भी मेरे पास से परमेश्वर ऐसा चीज़ों को ले लेगा जो मुझे हानि कर सकता है। आमीन, हालेलुया। ब्लेसिंग मतलब परमेश्वर आपका जिंदगी को बहुत अच्छा करेगा, आपको सही कर देगा परमेश्वर। वर्ल्डली ब्लेसिंग और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग में दोनों डिफरेंस है। एक होता है संसारिक ब्लेसिंग। संसारिक ब्लेसिंग क्या? मुझे एक गाड़ी चाहिए और परमेश्वर ने दे दिया, मुझे घर में फ्रिज चाहिए, परमेश्वर ने मुझे दे दिया, मुझे वगैरह वगैरह सामान चाहिए, कुछ एक मटेरियल मुझे चाहिए और परमेश्वर ने मुझे दे दिया, ठीक है, या मुझे छुटकारा चाहिए वगैरह वगैरह, परमेश्वर ने मुझे दे दिया, वो हो गया एक ब्लेसिंग। लेकिन एक और ब्लेसिंग ऐसा होता है कि परमेश्वर मुझे ऐसा ब्लेस किया कि मेरे जीवन से जो उल्टा सीधा चीज़ था वो सबको परमेश्वर झड़ा दिया, हटा दिया पूरा पूरी। आपको पता है जब परमेश्वर कह रहा है कि समय आ गया है और बोल रहा है वो पेड़ जो फल नहीं देगा उस पेड़ को काट दिया जाएगा। अब देखिए, जो दर्शन मैंने देखा, मैं वचन को थोड़ा मोड़ रहा हूँ, जो दर्शन मैंने देखा अभी कुछ देर पहले वो परमेश्वर इस वचन के लिए ही दिखाया था। क्योंकि बोल रहा है ये साल ब्लेसिंग का साल तो है, लेकिन हमारा विश्वास को परखा जाएगा। आमीन, हालेलुया। आशीष तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एग्जाम होगा, हमारा टेस्ट होगा कि हम उस आशीष के योग्य भी हैं कि नहीं। सपोज अगर परमेश्वर आपको महीना का राशन डबल देने का सोच रहा है कि इसको ऐसा चमत्कार करेगा कोई इसको डबल राशन देके चल जाएगा, उससे पहले परमेश्वर आपको थोड़ा दे के देखेगा और आपका बाजू में किसी का तकलीफ भी रहेगा और देखेगा कि आप उसको दे रहे हो कि नहीं, आप उसको मदद कर रहे हो कि नहीं। कोई भूखा मर रहा है और आप बिरयानी खा रहे हो तो परमेश्वर आपको नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा हमारा विश्वासी जीवन में बहुत होगा। आपके आंख में ही गिरेगा ऐसा। कभी कभार हम सोचते हैं मेरा आंख में ऐसा कहीं गिरता है हमेशा कि इसका इतना प्रॉब्लम, लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर अगर आपको कुछ भी चीज़ से ब्लेस किया है वो आपका अकेला के लिए नहीं है। परमेश्वर जो ब्लेसिंग दे रहा है वो बहुत कोई के लिए होता है। अगर परमेश्वर ने आपको एक गाड़ी दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि आप औरों का मदद कर सको। आमीन। एक घर दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि उधर प्रार्थना हो सके, ठीक है। परमेश्वर ने अगर आपको पैसा दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि उससे आपका तो घर चले, साथ ही साथ कुछ गरीबों का मदद हो सके, साथ ही साथ चर्च में जा सके, साथ ही साथ अलग अलग इस्तेमाल में अलग अलग चीज़ों में काम हो सके। आमीन, हालेलुया। तो मैं जिस ब्लेसिंग का बात कह रहा हूँ वो ब्लेसिंग आपको पीछे का सीट से सामने लेके आ जाएगा। आप हो सकता है एकदम पीछे हो प्रभु में, यहाँ सीट में हमें पता नहीं चलेगा कौन पीछे कौन है, लेकिन प्रभु में हो सकता है आप एकदम पीछे हो और प्रभु में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन प्रभु बोल रहा है कि ईयर ऑफ ब्लेसिंग है, मतलब ब्लेसिंग का साल है। प्रभु आपको अनॉइंट करेगा, प्रभु आपको अभिषेक करेगा और आगे लेके आएगा। आपको पता है बाइबल में दाऊद के बारे में सुने हैं? दाऊद को कैसे चुना गया? दाऊद उस टाइम को कुछ उसको पड़वा नहीं था कि उसको चुना जा रहा है या उसको लेके जाएगा अनॉइंट करने के लिए। वो खेत में था, वो भेड़ चढ़ा रहा था और सब भाइयों को देखा गया और परमेश्वर किसी को भी नहीं बोला कि हाँ ये मेरा काम में आएगा। सब लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, परमेश्वर किसी को नहीं चुन रहा है, किसी को नहीं, जैसी तैयार है उस जगह में, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं ये नहीं। फिर सोचे मनीष को दिखाया गया, भाई तेरी हट्टा कट्टा, परमेश्वर बोल रहा नहीं ये नहीं। फिर सोचिए पवन को लाया गया, बोले ये भी हट्टा कट्टा, बोले नहीं ये नहीं। फिर हो सकता है मुझे लेके गया, बोला एक तो पास्टर है, बोला नहीं ये भी नहीं। बोला कौन? बोले इन लोगों में से कोई भी नहीं, कोई और है। फिर दाऊद को लाया गया, सोचिए बिट्टू को लाया गया या राहुल को लाया गया, कोई भी लाया गया। बोला अरे ये नाटा करके कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बोल रहा परमेश्वर इसी को अनुग्रह करेगा बोला है। आमीन, हालेलुया। आपका जीवन हो सकता है सूखा हुआ है या आपका जीवन हो सकता है ऐसा है कि आपका जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, इंसान आपको सही से बात भी नहीं करता है आपके साथ, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा अनुग्रह आपको करेगा जिसके द्वारा आप बहुत चमकने वाले हो। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। आज देखिए पर जो जो भविष्यवाणी अभी हुआ था कि एक वायरस के बारे में ना, कि एक वायरस आने वाला है, जो वायरस शायद कोरोना वायरस से भी भयंकर हो सकता है, तो जिसका सर्दी खांसी वगैरह है उससे द्वारा होगा। चाइना और अमेरिका देखा। इसका मतलब क्या है, मैं एक बहुत अजीब सा चीज़ इस दुनिया में हो रहा है, हमारा दुनिया में, कि एक लड़की है जिसका नाम है एलिशा कार्सन। एलिशा कार्सन बहुत फेमस हो गई है अचानक से। क्यों? एलिशा कार्सन एक ऐसा लड़की है, उसको वो जब जन्म ली उसको बोल दिया गया कि देखो तुम जन्म इस दुनिया में लिए हो लेकिन मरोगे मार्स में जाके। इसका माइंड में तैयार कर रहा है कि 2030 में नासा एक रॉकेट लॉन्च करेगा और उसमें वो लड़की बैठ के जाएगी, वो मार्स में जाएगा, वो अटेम्प्ट रहेगा मार्स में जाने का 2030 में। और उसके लिए उसको बचपन से तैयार किया जा रहा है। उसका पापा भी एक्साइटेड है, बोल रहा है कि देखो तुम जाने वाले हो मार्स में, और नासा बोल दिया है कि ये मार्स में तो जाएगा आपका बेटी लेकिन रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि मार्स भेज दे फिर रिटर्न लेके आए। वो रिटर्न नहीं आ सकती है, वो आएगा नहीं, उधर ही उसका जिंदगी उधर ही खत्म होगा मार्स में। लेकिन आप मरते हुए अपना बेटी को वीडियो में देख पाओगे कि आपका बेटी मर रहा है। और उसका पापा बहुत खुश, बोला वाह मेरा बेटी को ये अपॉर्चुनिटी मिला। उसका बेटी भी खुश, उसका बेटी को सरकार का तौर से मदद मिल रहा है, वो खाना पीना एक्सरसाइज जिम वगैरह वगैरह सब कुछ हो रहा है। क्यों तैयार हो रही है? मरने के लिए, मरने के लिए तैयार हो रहा है। उसको मार्स जाना है, ठीक है, मार्स जाके उसका मौत। तो 2030 में आप ये न्यूज़ सुनिएगा कि जो एलिशा कार्सन है उसको भेजा गया मार्स, और वो पहला ऐसा लड़की बनी जो अपना ज़िंदगी उधर ख़त्म करने वाली है, उधर जा रहे हैं। उसके लिए अभी प्रिपरेशन चल रहा है। तो दुनिया कितना अजीब अजीब चीज़ कर रहा है आप सोचिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने का जो परमेश्वर बना के रखा है। आमीन। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी दिया है, और ये पृथ्वी इतना बड़ा है, आज तक साइंटिस्ट आधा चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया समुद्र के अंदर से इतना चीखने चिल्लाने का आवाज़ क्यों आता है, समुद्र के नीचे है क्या, नहीं समझ पाया। समुद्र का डीपेस्ट जगह में नहीं जा पाया। दुनिया का अलग अलग कोना कोना बहुत सारा जगह वो डिस्कवर ही नहीं कर पाया। लेकिन उसको जाना है दुनिया का बाहर, उधर पर रिसर्च करना है। लेकिन परमेश्वर के खिलाफ है ये। परमेश्वर बोल रहा है अंत दिनों में आसमान का ताकत को हिला दिया जाएगा, और यही हो रहा है। आसमान का ताकत को हिलाने का कोशिश किया जा रहा है दुनिया के द्वारा। और परमेश्वर बहुत भयंकर क्रोध में है इन सब चीज़ों को लेकर, बहुत गुस्सा में है, क्योंकि परमेश्वर ये चीज़ नहीं चाहता है कि दुनिया ये सब चीज़ करे। आज देखिए लड़का लड़का में शादी हो रहा है, आया ना, कितना को पता है? लड़की लड़की में शादी हो रहा है। लड़की लड़की तो कोलकाता में भी बहुत कोई का हुआ है शादी। लड़का लड़का में शादी हो रहा है और वो लोग का बच्चा भी हो जा रहा है। ऐसा कंडीशन है दुनिया का। इंसान सोच रहा है कि वो परमेश्वर से बड़ा हो गया है। बहुत कोई ना बहुत माया दिखाता है। जो लोग रास्ता में ताली उली मार के जो भीख मांगता है ना, बहुत कोई लोग के ऊपर बहुत माया दिखाता है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है? उसने आदम बनाया और हवा बनाया। कहीं भी लिखा हुआ है उसने आकाश बनाया, कहीं भी लिखा हुआ है उसने बतास बनाया? नहीं लिखा हुआ है। क्यों माया दिखाना? परमेश्वर कह रहा है आदम और हवा, ठीक है, आदम या और क्या हो सकता है, आवा, ऐसा कुछ नहीं था। आदम हवा मतलब आधा लड़की आधा लड़का नहीं। सिर्फ परमेश्वर ने बोला कि लड़का और लड़की, वही। अब जो एक्स्ट्रा सृष्टि हुआ कैसे हुआ? बोले ये शैतान का काम है। कैसे करके हुआ? क्योंकि शैतानी दूत जो है वो लोग आसमान से उतरा, और उतर के जो ब्यूटीफुल वुमेन्स थी, जो खूबसूरत लड़की थी, उनके साथ संपर्क बनाया, और संपर्क बनाने के बाद जो बच्चा हुआ वो लोग हिजड़ा जन्म लिया। समझ रहे? ऐसा करके हुआ ये चीज़, और परमेश्वर ये चीज़ के खिलाफ है। तो दुनिया कितना उल्टा जा रहा है। परमेश्वर जो बता रहा है वो चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है दुनिया। बहुत कोई चाहता है कि हम पढ़ा लिखा है, लड़की लोग का बोल रहे हम बहुत पढ़ा लिखा है, हम ग्रेजुएट है, हम एमए है, हम बीए है, हम सीए है, अब हमको अच्छा खासा नौकरी चाहिए, हम फैमिली को छोड़ छाड़ के बहुत दूर जाएंगे, बहुत कमाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ने मेल का बॉडी को इस तरीके से प्रिपेयर किया है ताकि वो हार्ड वर्क कर सके। हार्ड वर्क मतलब जाने, मेहनत का काम कर सके, बाहर जाके कर सके। और औरत का बॉडी को इस तरीके से प्रिपेयर किया था कि वो घर का काम कर सके। सब बोले क्या बात कर रहे हैं भाई, ये तो 90s का बात कर रहे हैं। लेकिन 90s का बात नहीं, मैं बाइबल का बात कर रहा हूँ जो फ्यूचर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस प्रकार से प्रिपेयर किया है। अभी अगर बहुत कोई, जो लोग सोचिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा मतलब मैं ग्रेजुएट या 12 या 10 का बात नहीं कर रहा हूँ। सोचिए कोई सीए है, ठीक है,
या सोचिए कोई बहुत बहुत बड़ा लेवल में है, IAS ऑफिसर बन चुका है, हम लोग उसके पास जाते हैं और बोले प्रभु आपको बोला नौकरी छोड़ दो, क्या वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों? वो जगह में गड़ चुकी है। लेकिन परमेश्वर एक बात बता रहा है कि परमेश्वर जिस तरीके से प्लानिंग किया था उस तरीके से कुछ हुआ नहीं। हवा को क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है तुम आदम का हेल्पर बनोगे। हेल्पर मतलब क्या जानते हैं? मतलब लड़की को बोल रहा है तुम लड़का का हेल्पर बनोगे, पत्नी को बोल रहा है तुम पति का हेल्पर बनोगे। हेल्पर मतलब क्या? पति जो कर रहा है उसमें तुम मदद करोगे। आमीन। हेड कभी भी पत्नी नहीं हो सकता घर का। आप मुझसे गुस्सा हो सकता हो, घर का हेड जिंदगी में भी पत्नी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु ये चीज कह रहा है, घर का हेड प्रभु होता है। आमीन। और बोल रहा है प्रभु का बाद जो पति है वो हेड है, उसका बाद बोल रहा है पत्नी है, उसका बाद बच्चा, उसका बाद ये। अगर आपका बच्चा आके बोले कि मैं घर का हेड हूँ, क्या करिएगा? अजीब लगेगा ना सुनने में। क्यों अजीब लगेगा? आप भी तो अपने आप को हेड बोलते हो, हम ही हेड है बाबा, हम लड़के हम ही हेड है। अजीब नहीं लगना चाहिए। अजीब लगेगा क्यों? क्योंकि वो छोटा है और भी बहुत, हम ही तो उसको जन्म दिए हैं। जान के रखिए आपका पति ने आपको जन्म दिया। बाइबल कह रहा है कि पति का जो रिब का हड्डी, आदम का जो रिब का हड्डी है, उसके द्वारा हवा को बनाया गया। मतलब आपका जो बीवी है परमेश्वर ऑलरेडी चुन के रखा था आपके लिए, इस वजह से आप लोग एक हुए हो। आमीन। आपने कुछ भी नहीं चुना, बाइबल कह रहा है मैंने चुना। आप खुद का दम पे नहीं आए, परमेश्वर कह रहा है मैं बुला के लाया हूं तुमको। आमीन। हमारे साथ ही क्या हो गया, हम लोग बहुत को पता नहीं कि अरे मैं ही आया, मेरा रिक्शा भाड़ा गया, मेरा ट्रेन का खर्चा गया, मैंने टिकट काटा, परमेश्वर ने मैं लाया तुमको। आमीन। हालेलुया। सो दुनिया ना अपना पैटर्न बदल रहा है, और पॉल बाइबल में कह रहा है कि दुनिया का इन सब चीज़ों से तुम मत बदल जाना। आज अगर हम पूरा दुनिया घूम रहे हैं तो मेरा साथ साथ कौन रहता पता है? मेरा बीवी सिमरन। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल कह रहा है कि हेल्पर, तुम उसका हेल्पर बनोगे, तुम उसका बोझ नहीं बन जाओ। बहुत सारा ना पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि बोझ हो गया, कोई ना कोई तो बोझ हो गया है वो लोगों के बीच में। कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, कुछ तो ईगो हुआ है, और ईगो का वजह से झगड़ा हो गया है। और पहले देखिएगा कितना शांत रहता था, कितना अच्छा तरीके से होता था, क्योंकि लड़की लोग ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। हाँ या ना? बाइबल में एक वचन है ऐसा लड़कियों के बारे में, ठीक है? आंटी लोग, लड़की लोग, थोड़ा सा दुख लगेगा, सुन लीजिए, आपका ज़िंदगी शायद अच्छा हो जाए, आपका परिवार बच जाए। बाइबल में पॉल कह रहा है, मर्दों को बोल रहा है, जो लोग लड़का है उन लोगों को बोल रहा है, अपना स्त्रियों को बोलो चर्च में आके मुंह बंद करके बैठ के रहे। ऐसा करके बोल रहा है बाइबल में, ठीक है? बोल रहा है उन लोग को बोलो कि चर्च में आके मुंह बंद करके बैठ के रहे। अब बहुत कोई इस वाला वचन लेके बोल रहा है बाइबल ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। वो लोग को भी बोलने का मौका देना चाहिए, वो लोग को भी बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की लोग प्रार्थना नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि लड़की लोग प्रचार नहीं करेगा। आज लड़की लोग बहुत कुछ कर रहा है, प्रचार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, उस टाइम ऐसा हुआ था कि वो लोग ऐसे ऐसे इंसानों से भी बात कर लिया, ऐसे ऐसे इंसानों का भी प्रचार सुन लिया जो लोग सच्चा था ही नहीं। आमीन। सबका प्रचार सही नहीं है। जब जब हम प्रचार करेंगे ना, और ऐसा लगेगा कि अरे पास्टर क्या बोल रहा है, सोचिए एकदम सही चीज़ बोल रहा है। और जब जब कहीं जाइएगा बोलेगा एकदम खुदाखुदी होगा, बोले वाह कितना अच्छा प्रचार। कभी कभार वही सब भी उल्टा सीधा रहता है, कभी कभार उसमें ही कुछ मिलावट रहता है। क्योंकि प्रभु अगर आपको पिज़्ज़ा खिलाएगा तो सिर्फ रोटी सेक के देगा, और अगर कोई इंसान आपको पिज़्ज़ा खिलाएगा तो उसमें चीज़ मिक्स करेगा, उसमें चिली फ्लेक्स डालेगा, उसमें चिकन डालेगा, उसमें मसाला मार के अच्छा से आपको देगा। आपको लगेगा वाह कितना अच्छा है ये वाला, लेकिन वही वाला अनहेल्दी हो गया, लेकिन प्रभु जो दिया वो हेल्दी था। आमीन। हालेलुया। आपका आत्मा के लिए क्या हेल्दी है, क्या सही है, वो प्रभु जानता है। अगर आप प्रभु में विश्वास करिएगा तो ये साल ब्लेसिंग का है। ये साल बहुत सारा चीज़ हमें ठीक करना है। आमीन। हालेलुया। ब्लेसिंग का ईयर है। अगर आप ब्लेसिंग को नहीं समझोगे, अनॉइंटिंग को नहीं समझोगे, मुझे पता था, मैं 2023 से जब ब्लेसिंग कर रहा था, सब बहुत कूद रहा था कि कुछ तो होने वाला, भाई बंगलों में शिफ्ट हो जाएंगे आप। बहुत कोई सपनों अपना देख लिया, अच्छा मेरा 5 रूम का घर होगा, वो रूम में मेरा बेटा, वो रूम में मेरा बेटी, वो रूम में। लेकिन प्रभु कुछ और ब्लेसिंग का बात कर रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ये साल ऑफ कोर्स बहुत सारा चीज़ देने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है, लेकिन परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाना चाहता है। देखिए जैसे कि यूहन्ना 3:5 वहाँ पर ही एक शिक्षक जिसका नाम निकोदिमस, वो आके प्रभु को पूछता है कि मुझे भी तो नया जीवन पाना है, नया जीवन पाने के लिए क्या करे? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझे सच बोल रहा हूँ, नया जीवन अगर पाना है तुझे, तो तुझे पानी और आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेना होगा। आमीन।
पानी और आत्मा के द्वारा नया जीवन लेना होगा, फिर से जन्म लेना होगा, तो वो टीचर जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षक है, उस समय का सबसे हाई फाई पढ़ा लिखा वही था, बोल रहा है कि हम कैसे फिर से जन्म ले, क्या हम वापस अपना मम्मी का पेट में घुस जाए और वहां से फिर से निकले। प्रभु को वो बोले, प्रभु बोले तुम तो टीचर हो, क्या तुमको नहीं पता? वो बोले नहीं मुझे नहीं पता। बोले फिर से जन्म लेने के लिए बोल रहे अगर तुम पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा बैप्टिज्म नहीं लोगे तो स्वर्ग राज्य को तुम देख भी नहीं पाओगे। इसका मतलब बोल रहे तुम अगर बैप्टिज्म नहीं लोगे तो तुम नया जीवन नहीं ले सकोगे। आमीन। ये कोई रीति रिवाज लेकिन नहीं है, लेकिन प्रभु एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है कि अगर मैं प्रभु से प्यार करता हूँ तो हर एक चीज तो मन मन में हो जाता है। हाँ, मैं मन से दिल से आराधना करता हूँ, दिल से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये एक चीज प्रभु बोल रहा है कि ये दिल से भी होगा, दिमाग से भी होगा, तुम्हारा शरीर से भी होगा। आमीन। आपको डुबकी मारना पड़ेगा, आपको बैप्टिज्म लेना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु ने बताया था ये साल बहुत कोई बैप्टिज्म लेना जा रहा है, बहुत कोई बैप्टिज्म लेने वाला है, तो इस चीज के लिए तैयार हो जाइए। नया साल में बहुत सारा ब्लेसिंग आप लोग के लिए रखा हुआ है। मैं बहुत कोई को बोलना चाहता हूँ कि कोई भी ये साल अगर आपका बच्चा के लिए कुछ गिफ्ट ला के दे, सोच समझ के ग्रहण करिएगा उसे, सोच समझ के लीजिएगा उस चीज़ को। ऐसा हुआ एक जगह, एक पास्टर के घर में नया नया बेबी हुआ और उस बेबी को देखने के लिए हजारों इंसान आया। हजारों इंसान, समझ रहे कितना इंसान होता है? क्योंकि पास्टर का है ना, बहुत आया, आते गया और गिफ्ट बढ़ गया उसका घर में, सिर्फ बेबी का ही सोने का जगह बचा है। ठीक है, गिफ्ट बढ़ गया। अब इसमें से गिफ्ट में क्या क्या था? चांदी का चेन होता है, चांदी का चेन था, चांदी का हाथ का बाला था, ठीक है, जो पायल होता है वो था, इधर लगाने का उधर लगाने का, बच्चों को बड़ा हेवी डोज एकदम था। ठीक है, बहुत कोई बॉटल दिया, बहुत कोई जॉनसन्स का साबुन उबुन दिया, जो भी जो सक्का कोई सेरेलैक्स दिया वगैरह वगैरह भर दिया दे के। ठीक है, लेकिन उस बेबी को बाला और वाला जो हार पहनाने का बाद ऐसा हो रहा है कि वो हमेशा रो रहा है बच्चा डो। तो उसका माँ नहीं समझ पा रहा, उसका माँ सोच रहा है शायद इसको दूध पिलाना होगा इसीलिए, और उसका पापा तो समझ नहीं रहा है, पापा तो मार रहा है पकड़ पकड़ के, उसको तो पता नहीं चल रहा कि बात है क्या। ठीक है, बहुत दिन बाद उसका हाथ का जो बाला खोला गया, देख रहे इधर बड़ी कटा कटा है, हल्का हल्का कटा कटा। तो बाला को जब ऐसे ऐसे करके ठोका गया, बाला का अंदर से छोटा 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 जो छूछ होता है ना, छूछ प्रेक, वो गिरा उस जगह में निकल के। तो पता चला कि कौन देखेगा तो नहीं पता, कौन इतना कोई आया, कौन उसका हाथ में पहना दिया नहीं पता सही से, लेकिन जो भी दे के गया था उसको हानि करने के लिए दे के गया था। आपका खुशी से सबका खुशी नहीं है, ये चीज़ हमेशा जान करके। आपका तरक्की में सबका खुशी नहीं है। ठीक है, अभी ये सप्ताह हम लोग घूरने गए थे, बहुत कोई स्टेटस देखा, बहुत कोई फेसबुक में देखा, सब कोई खुश नहीं है। आप लोग खुश हो, लेकिन बाहर का सब कोई, हर एक इंसान खुश नहीं है आपका तरक्की से। बहुत कोई चाहता है कि फैमिली हमेशा डिवाइडेड ही रहे, क्योंकि हम लोग मम्मी पापा को लेके गए थे ना घूमने, तो बहुत कोई खुश नहीं है। जब आपका जीवन में नया कुछ आता है, जब आपके घर में कुछ अच्छा काम होता है, नेसेसरी नहीं है कि सब कोई खुश है। ठीक है, आपका घर में कुछ बड़ा हो रहा है, सोचिए आप बड़ा कुछ कर रहे हो, आप गरीब इंसान हो, आपके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन आप बड़ा कुछ कर रहे हो। ठीक है, उस टाइम बहुत कोई खुश रहता है, लेकिन कुछ कुछ इंसान ऐसा रहता है जो निंदा चर्चा भी करेगा कि अरे इसके पास बहुत पैसा हो गया, इतना कुछ कर ले रहा है, इतना कुछ कर रहा है, ऐसा वैसा। आपका बढ़ाई के लिए नहीं, आपका प्रशंसा के लिए नहीं। बहुत कोई खुश हो जाता है कि वाह मेरा प्रशंसा हो रहा है, आपका प्रशंसा नहीं हो रहा है, आपका चुगली हो रहा है। समझ रहे? तो बाइबल ये चीज़ कहता है कि अंधकार में तीर फेंकने वाला है। बाइबल ये चीज़ कह रहा है कि अंधकार में तीर चलाने वाला इंसान है, लेकिन बोल रहे कि कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं बना जो मेरे और आपके विरुद्ध में चल जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब कि शस्त्र है और शस्त्र बना है, लेकिन ऐसा शस्त्र नहीं बना है जो मेरे और आपके विरुद्ध में चल जाएगा। मतलब तंत्र मंत्र होता है, ये बात सच है, शैतान भी है, ये बात भी सच है। बहुत बोलते हैं प्रभु में विश्वास करते, शैतान में विश्वास नहीं करते। गलत। अगर प्रभु में विश्वास करते हो तो शैतान के बारे में भी जानना पड़ेगा कि वो कौन है, नहीं तो आप बहुत चीज़ लाइटली लोगे। शैतान में मैं भी विश्वास नहीं करता, पॉल भी विश्वास नहीं करता, लेकिन पॉल कह रहा है बाइबल में, बोल रहा है कि शैतान के बारे में, शैतान का चालाकियों के बारे में मैं जानता हूँ। बोले मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, लेकिन शैतान का चालाकियों के बारे में मैं जानता हूँ कि वो कितना चालाक है और वो क्या कर सकता है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। और बोल रहा है कोई भी ऐसा शस्त्र, कोई भी ऐसा औजार, कोई भी ऐसा तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं बना जो एक विश्वासी के विरुद्ध में चल जाए। आमीन।
हालेलुया। मैं उस दिन बोल रहा था ना कि अगर किसी का तंत्र मंत्र से आपको फर्क पड़ना शुरू हो गया या आपको असर होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तंत्र मंत्र बहुत मजबूत था, इसका मतलब ये है कि आप आत्मिक तौर से कमजोर हो। आमीन, हालेलुया। आप आत्मिक तौर से कमजोर हो, आपको आत्मिक जीवन को बढ़ाना पड़ेगा। 2024 में हो सकता है शैतान इतना बड़ा हो गया और हम इतना ही है, हमको भी आत्मिक जीवन को बढ़ाना पड़ेगा। आमीन। कभी भी ऐसा हुआ है कि आप चल रहे हो, आपके पीछे लग रहा है कोई है, जो लोग अच्छा विश्वासी है, क्योंकि एक विश्वासी जब चलता है ना, आपके पीछे आपसे बड़ा प्रभु का उपस्थिति रहता है। आमीन, हालेलुया। जब आप अपना परछाई को देखोगे ना, जान के रखें कि ये प्रभु मेरे साथ चल रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है, स्वर्गदूत आपको घेर के रखता है, आसानी से आपको कुछ हो नहीं सकता। आमीन। तो 2024 के लिए तैयार हो जाइए। 2024 शुरू हो चुका है, 7 दिन बीत चुका है, 12 महीना बाकी है। 12 महीना में और भी इंसानों तक प्रभु का सुसमाचार को सुनाना है। आमीन, हालेलुया।